हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल डेयरिंग डे। दोस्तों, मैं आप सभी को आज यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की एग्ज़ाम जो 24 तारीख को हुई थी उसकी फर्स्ट शिफ्ट की पेपर का आंसर की यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट हाफ की जो एक बुकलेट सीरीज़ की थी उसकी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर की दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा ताकि वीडियो बड़ी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों के समकालीन सही क्रम में लगाएं, यानी ये इसका एक का आंसर होगा बी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये सी होगा। बहुत से लोगों ने इसमें डाउट बताया है, बट आप कमेंट में बताइए कि आपने इसका आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन सी का देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी, लॉर्ड वेरिंग। क्वेश्चन 4 चलते हैं, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो इसमें आपका डी होगा, और जबकि मृत्यु 1760 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन 6 में देख लेते हैं क्या है, इनमें से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन ए, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? आंसर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के। ठीक है, ये 7 का आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न को मिलान करें। इनमें से आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। हो जाते हैं 10 नंबर पे, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? इसमें बहुत से लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाया था। ये 99% सही है, बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके बाद 11 नंबर है, सालन पान बिजली परियोजना किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। वसंत विषु होती है 21 मार्च को। बसंत मतलब मार्च ही होता है। इस पर आप कॉमन सेंस लगा कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, राजस्थान में खेतरी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, कॉपर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी 2 और 3। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, बैंक दर का अर्थ है? देश में केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, 16 ये हो गया। अब आ जाते हैं 17, यदि आरबीआई नकद कोषीपूर्त को घटा देती है, साख सर्जन का क्या होता है? ये डी, सी बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का, पूंजीवादी आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। 100 रुपये के नोट पे किसके द्वारा हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। 20 नंबर पे आ जाते हैं, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य किसमें शामिल किया गया है? ये कोरोना काल से पहले तो ये राज्य सूची में था, बट अगर करंट अफेयर्स के तौर पर अगर इस क्वेश्चन को लिया गया होगा तो ये संवर्धित सूची में आएगी, यानी ऑप्शन बी में। इसके पे आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है जब तक ये ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राजनीति के अंतर्गत है ये। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 23 नंबर, शिक्षा का अधिकार का एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है से 21A। 24 नंबर का देख लेते हैं, निम्न से किसे संविधान सभा में उत्सव प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने।
उसके बाद आ जाते हैं 25 नंबर, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित निहित है? अनुच्छेद 29। ठीक है। ठोस चालक में धारक का प्रवाह क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद आ जाते हैं 27 नंबर, प्रकाश वर्ष किसके मापने का इकाई है? एक वर्ष में सी नंबर। उसके बाद जाते हैं 28 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। 29 का देख लेते हैं, 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत कितनी होती है? 75%। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, संतरे में बहुतायत पाए जाते हैं विटामिन सी। 31 नंबर का देख लेते हैं, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये 31 का होगा आपका सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आंसर की मैं बता रहा हूँ यहाँ। 32 का आंसर होगा डी, इसमें कुछ करने नहीं रहता है, बस ये मिडिल अंक को जोड़ने से उसका आंसर आ जाता है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। आपको 33 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। 34 का जो आंसर होगा वो होगा 16% घाटा, डी ऑप्शन। या 35 क्वेश्चन का आंसर इसमें होगा 37 वर्ष। 36 पे आ जाते हैं, एकल का विलोम शब्द क्या है? बहुल। ठीक है, बहुल होगा एकल का। दर्प, अहंकार। आ जाते हैं, मन को हरने वाला मनोहर। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत करना, ऑप्शन बी। मैं बस टिक लगाते जा रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा। अब आते हैं इंग्लिश के ये क्वेश्चंस हैं, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद जो क्वेश्चंस है, मेनी साइड पर्सनालिटी मीन्स, ऑप्शन सी, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। ऑप्शन 42 देखते हैं, इसका आंसर होगा डी। बहुत से लोगों ने ए लगाया है इसका ऑप्शन, बट ए गलत होगा, ए नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू? इसका ऑप्शन होगा सी, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला, पॉपुलर। अब आते हैं 45 पे, एंटोनिम में ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम होता है ओपिक्यू। इसमें निर्विज्ञानी को क्या कहते हैं? मानव की स्टडी को निर्विज्ञानी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम जाते हैं 47 पे, इसमें ऑड वन है तेल, ऑप्शन सी। इसके बाद 48 का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। 49 देखते हैं, इसका आंसर होगा हुआ। 50 नंबर का आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा सी 5। उसके बाद 51 पे आ जाते हैं, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना की क्रियान्वयन नहीं हुआ है? पटना। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी ने विश्व में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड बन चुका है? रिलायंस जियो। बोल्ड परियोजना कहाँ पे, किस राज्य में शुरू हुई है? राजस्थान। इसका होगा कहाँ पे पहला कोवैक्सीन दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस द्वारा, घाना में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला? श्रीषा बांदला।
उसके बाद आ जाते हैं, किस भारतीय पहलवान का नाम डोपिंग में लिप्त हुआ है? सुमित मलिक का। 57 पे आ जाते हैं, टूर एंड ट्रैवल कैबिनेट प्रणाली कहाँ पर लॉन्च हुई है? हिमाचल में। भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में UDIS किस मंत्रालय में ये इम्प्लीमेंट किया गया है? शिक्षा मंत्रालय में। उसके बाद आ जाते हैं, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, स्पैक्स किस में शुरू हुई है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो 5 है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सेंट जोन्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? यहाँ पे भी देखिए थोड़ी सी डाउट है। अगर करंट अफेयर्स के हिसाब से जाएंगे तो 550 होगा, क्योंकि ये जनवरी में ही जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट्स होती थी उन्हें निरस्त कर दिया गया है, नहीं तो उससे पहले ये 512 होती थी। तो ये भी थोड़ी डाउटफुल है। हम लोग ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करेंगे। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसका क्या आंसर दिया है। हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये म्यांमार होगा। बहुत लोगों ने अफगानिस्तान भी लगाया है, बट अफगानिस्तान काफ़ी पहले से ही सार्क का मेंबर है। इसके बाद आ जाते हैं, निम्न से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? औरंगाबाद में। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र प्रशासित देश का सांस्कृतिक उत्सव है? ये है केरल का। इसका शॉर्टकट ट्रिक एक होता है ओके। ओके मतलब ओणम के से केरल, तो ओके इसका शॉर्टकट ट्रिक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो वो है मरकुरी, बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ के बाद यहाँ पे इसका आंसर देना है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। उसके बाद आ जाते हैं 72 नंबर क्वेश्चंस पे। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। निदान शब्द का उपयुक्त प्रयोगवाची बताना है। भली भांति होगा। हो जाते हैं अगले, यहाँ पे भी देखिए इसके बाद एक इस तरह का पैराग्राफ है, उसके बाद उसके आंसर आपको देना है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न हो सकता है। वैज्ञानिक चिंतन प्रतिदिन मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिल गई है। सी, भ्रमपूर्ण और रूढ़िवादी विचारों से। विश्व के पर्यावरण लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तमालक शब्द में अभिप्राय है आंसर सी हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन प्रतिबंधन से आशय है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन मंथन।
अब जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। कितने छात्र हैं भूगोल में? ये 81 का आंसर होगा 3। निम्न में से ये 82 का आंसर होगा बी 1, 2, 3 और 6। 83 का देख लेते हैं। 83 का आंसर डी होगा। आंकड़े अपर्याप्त थे, इनसफिशिएंट डेटा था, इसकी वजह से इसका आंसर नहीं आ पाएगा। 84 का डी होगा। 85 का ए होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग। इस ग्राफ पे बेस्ड पे जो अगला 5 क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हैं। 86 का देख लीजिए। द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वाज इन द ईयर। कब का था? 17-18 में। ये आंसर हो जाएगा। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों की कच्चे ऊन के उत्पादन कितनी % बढ़ी है? 22.2%। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था 62.5। ठीक है, इसके बाद 89 का देख लेते हैं। 89 का भी आंसर होगा 17-18 का ही। और इसमें देख लेते हैं 90 का आंसर होगा डी 3/4। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले DI पे। इस DA के क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका है 91 क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 2016। ठीक है, 92 को में देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए 19.05। सेल्समैन ने 2018 में कमीशन की तुलना में ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 96 का देख लेते हैं। नहीं, 93 के बाद 94 पे आ जाते हैं हम लोग। In which of the following year was the difference between the highest and lowest commission earned by an salesman maximum? तो ये होगा 2019 में। ठीक है, वर्ष 2019 में सेल्समैन द्वारा अर्जित की गई कमीशन, ये द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है? तो ये होगा डी नन ऑफ दिस। ठीक है, अब अगले DI पे चलते हैं, डेटा एनालिसिस पे, और इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आ गए हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 96 का हो जाएगा बी सितंबर। 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 33.5। 98 का आंसर होगा आपका डी 1.04। 99 का हो जाएगा रेड बुल। और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 57.82। तो फ्रेंड्स, ये है पूरी सीरीज़ मैंने सॉल्व कर दी है। ए नंबर सीरीज़ है जो मैंने पूरी सॉल्व कर दी है। आप बेसिकली क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो भी A to H सीरीज़ जो भी थी, 8 सीरीज़ थी फर्स्ट हाफ की, ये सारे क्वेश्चन एक ही रहते हैं, बस इधर से उधर किए गए थे। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर की मिला सकते हैं। और आगे मैं शिफ्ट 2 की भी आंसर की आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। जो भी मैंने आंसर बताए हैं वो सारे 100% सही हैं। आप चाहें तो ये किसी और से भी मिला सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं शिफ्ट 2 के भी आंसर की बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे।